झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी में बढ़ रहे डेंगू पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू से मौतें हो रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान 2024 में भारत की सरकार बनाने पर है। वहीं लोकसभा चुनाव में आईएनडीए गठबंधन से पीएम के चेहरे के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव पीएम का चेहरा होंगे। यूपी में गठबंधन को सीटें देने के सवाल पर वह टाल गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 10वें वर्ष में सरकार पहुंच गई और उत्तर प्रदेश 7 साल सरकार होने जा रहे हैं योगी जी के। दोनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल कर दिया। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई। पूरे प्रदेश में डेंगू से मौतों पर जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, डेंगू से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर पूरी बात सरकार आंकड़े के साथ पेश करे तो शायद पहले जो बीमारी आई थी उससे भी ज्यादा लोग डेंगू से मौत के मुंह में समा रहे हैं। सरकार का ध्यान लोगों के जीवन की रक्षा में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह चिंता नहीं है कि प्रदेश में जनहानि हो रही है और झूठे आंकड़े पेश करके भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रगति की प्रशंसा कर रही है। अपने लोगों के माध्यम से और तमाम सूचना तंत्र के माध्यम से प्रदेश में झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, इस राज्य में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश समस्या प्रदेश बन गया है। यहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान स्वास्थ्य ठीक करने में नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है। हम कई जिलों का दौरा करके आए हैं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, फतेहपुर, गाजियाबाद, मेरठ, जहां पर डेंगू से हजारों लोगों की मौत हो गई और सरकार इलाज की व्यवस्था नहीं कर पा रही। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री भारत सरकार बनाने का, भारत सरकार कह रहे 2024 में बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री 80 में 80 जीतेंगे। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा है, उत्तर प्रदेश के जो हालात, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के हालात, उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा। अभी 4 दिन पहले बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भैरव प्रसाद मिश्रा जी को पीजीआई की दुर्व्यवस्था के विरोध में अपने बेटे की जान बचाने में धरने में बैठना पड़ा। भैरव प्रसाद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सांसद हैं। अपने बेटे की जान बचाने के लिए धरना देना पड़ा और सरकार की बद इंतजामी से उनके बेटे की जान नहीं बची। उसका संज्ञान मीडिया ने लिया। मीडिया ने जब ये अखबार चलाई तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगली बगली झांकने लगे। आज पीजीआई में कल ही मीडिया के लोगों ने दिखाया कि अब स्ट्रेचर में ही इलाज हो रहा है, क्योंकि वहां जगह नहीं है, भर्ती नहीं हो रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है। और जितने भी जिला अस्पताल हैं, आप झांसी के जिला अस्पताल की हालत देखिए। पूंछ के पास गांव बड़ौदा, सैकड़ों लोग, विधानसभा गरोठा में सैकड़ों लोग जहरीला खाने खाने से
जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं और उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है। उनमें मुझे जो बताया गया है उसमें एक युवती की मृत्यु हो गई और कई गंभीर हैं, लेकिन उनका इंतजाम नहीं हो रहा है। आप आंकड़े बता रहा हूं कि डेंगू के आंकड़े कोरोना से भी ज्यादा हैं। आप जोड़ लो। आप पत्रकार है ना, कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेंगू के आंकड़े कोरोना से ज्यादा हैं। बता तो दिया, आप पता करो। आप ही लोग लिखते हो। अच्छा रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनिए रुक जाओ। मैं बता रहा। अरे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप पूछते। अरे तो मैं भी बोलता हूँ, सुनिए। मीडिया साहब, अरे मीडिया साहब, आप हमसे सुन लीजिए। आप पूछ रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुको, मैं बता रहा हूँ कि इसके आंकड़े, ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, ये जो आप लोग लिखते हैं, जो आप दिखाते हैं, इसी से आंकड़े आते हैं। यही हमारी भी जानकारी है। मान कहा लिया? पूरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। अगर सवाल छेड़ा तो बात तो सुनो। ये सारे आंकड़े आप लोग छापते हैं, हम आंकड़े नहीं छापते। सरकार से हम आंकड़ा पूछते हैं, सदन में पूछते हैं, और जो आप ज्ञान देते हैं, जो मीडिया ज्ञान देता है, उसी मीडिया के ज्ञान से हम लोगों को भी ज्ञान मिलता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब भी कहीं, चाहे हमारी गलती हो, चाहे हमारी अच्छाई हो, चाहे सरकार की अच्छाई हो, चाहे सरकार की गलती हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उसी से आंकड़े लेते हैं। तो सुन लीजिए, हम अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। जो भी फैसला अखिलेश यादव जी करेंगे, उसका अक्षर से पालन पोलिंग स्तर तक करा कब की बात? रुक जाओ, हमको परेशान होना है, आप क्या परेशान हो? हमको नहीं भेजा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, 80 लोकसभा है। समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा में तैयारी कर रही है कि समाजवादी पार्टी, हमारा नेता जिससे भी गठबंधन करेगा उससे भी जिताएंगे और खुद भी जीतेंगे। 80 समाजवादी पार्टी 80 उत्तर प्रदेश की सीटों में लड़ेगी और हमारा नेता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जवाब तो दे दिया, आपने सुना नहीं क्या? आप कह रहे हो प्रधानमंत्री कौन होगा? श्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। और क्या पूछ रहे हैं? 27 में उनको बना देंगे जो पूछ रहे हैं। क्या दिक्कत है?